वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग गाइज। मेरे पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। आज कल सुबह हम लोग बद्रीनाथ पहुँचे थे। हम लोगों ने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ आए हैं भारत के आखिरी गांव माणा। अबे पहला है, सॉरी माय बैड। दिस इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माणा। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपने वसुधारा ट्रैक की, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और हम आपको दिखाएंगे कि वसुधारा नवंबर की सर्दियों में कैसा दिखता है। कुछ दिन पहले यहाँ बर्फ़बारी हुई थी, तो आई होप कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए वसुधारा का ट्रैक शुरू करते हैं। और ये है माणा का एंट्री गेट। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। कहते हैं कि पांडव इसी गांव से होते हुए अपने स्वर्ग की यात्रा के लिए गए थे। और अगर ये बात सच है तो कमाल है कि आज हम भी उसी रास्ते पर हैं। ये जो छोटी सी गली है पूरे माणा गांव को जोड़ती है। सारी दुकानें ऑलमोस्ट इसी गली पर हैं। शांत गलियां, प्यारे लोग, सुंदर नज़ारे और ठंडा मौसम। सारा गांव बस ऐसा ही है। और अभी हम एग्जैक्टली उस दरवाजे पे हैं जहाँ से 5 पांडव अपने स्वर्ग की यात्रा करके गए थे। हम भी 5 हैं और हमारे पास भी एक कुत्ता है। तो ये हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे मेरा मन तो कर रहा है कि मैं स्वर्ग की यात्रा ना करके नीचे नदी में जाऊं और बैठ जाऊं वहाँ। ये सरस्वती नदी का शोर तो आपने सुन ही लिया। कहते हैं इसी शोर के चलते जब गणेश जी महर्षि वेदव्यास के कहने पे महाभारत लिख रहे थे तो उनके ध्यान में बाधा आ रही थी और उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया कि तुम विलुप्त हो जाओगे। और अब वो माणा के बाद दिखती नहीं। वैसे जियोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो माणा में अलकनंदा और सरस्वती का संगम है, जहाँ पर सरस्वती अलकनंदा में मिलकर अलकनंदा बन जाती है और टेक्निकली सरस्वती वहाँ से विलुप्त हो जाती है। तो ये ट्रैक उतना मुश्किल नहीं है, ना खड़ी चढ़ाई है, रास्ता भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। लेकिन एल्टीट्यूड की वजह से हमारे 2 साथी पीछे ही रह गए हैं। और अब हमें लगा था कि सिर्फ मैं और भाई दोबारा ये ट्रैक करेंगे जैसे तुंगनाथ में हुआ था, लेकिन गुरुजी साथ में चल रहे हैं हमारे। ये पीछे रुक गया, मैं इसके लिए रुक गया। हाय। फिर हम अपने हिसाब से चल रहे थे। तो फिर मैंने इसका इंतज़ार किया, थोड़ा सा इंतज़ार किया, ज़्यादा भी नहीं। 1-2 वीडियो बनाए मैंने रास्ते में, और ज़्यादा नहीं टाइम हुआ, हमें 10-15 मिनट हुए हैं। और हमारे पिताजी, फादर अभी दिख नहीं रहे हैं। वो पार कैमरे में तो नहीं दिखेगा, बट भाई साहब 30 साल का मैं हूँ। 30 साल मुझसे ज़्यादा उम्र उनकी है। 60 साल वो हो चुके हैं। 2 ऑपरेशन हुए कुछ महीने पहले, रिटायर्ड है। एक 170। हालत चाहे कितनी ख़राब हो, फ़ोटो खींचना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैक हो गई है, क्योंकि हम टाइम पास करते हुए आ रहे हैं। और हमारी ट्रैक अब वसुधारा झरने को देखने के लिए नहीं, अपने पिताजी को देखने के लिए हो रही है। न जाने कहाँ पहुँच गए। यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इस ट्रैक को बहुत ही गलत जज किया। जो समतल रास्ता वहाँ पे था वो बस वहीं तक था, उसके बाद पत्थर आए। एवरीवन सी दिस गाय। ये ऑक्सीजन की कमी से पागल हो चुका है। खैर, मैं कह रहा था वो समतल रास्ता वहीं पे ख़त्म हुआ, उसके बाद टूटे हुए पत्थर आए, उसके बाद एक सेवा ये पड़ा हुआ है। अच्छा मम्मी कहाँ है? अच्छा, वेरी गुड। बाय। आपने झरना देखा? आप गए वहाँ तक? वेरी गुड। 2 बार गए? अरे वाह। कौन सी क्लास में हो? अरे वाह, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। बाय बाय। दिख गया। अभी भी बहुत जाना है यार। इसी वापस केक हो जाए। लग रहा होगा मैं पूरे रास्ते केक ही खा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं पूरे रास्ते स्निकर खाते हुए आ रहा हूँ। केक तो मैंने अभी बस पकड़ा है, क्योंकि कुछ खा रहे तो अच्छा लग रहा है। सामान तो ले ले दुकान पे, पैसे ना दे। एक मिनट में ठंडा हो रहा है। हाँ, इसको मैं यहाँ वसुधारा फॉल पहुंच गए हम लोग, और हमको जो चाहिए था वो मिल गया है। ये डाल दिया, एक और डाल दिया। हमारे पिताजी। अच्छा, और कड़क बन जाएगी ना? सैन एंड्रियास वाला माफिया बनेगी, मीठी बनेगी, चलेगा। भला हो चाय उसका। लेज़ का पैकेट पूरा फूल गया। किसी को पता है फूलता क्यों है? हाँ, पहाड़ों में बहुत ठंड है, क्योंकि नहीं, यहाँ प्रेशर ठंड कम है। क्योंकि इसके अंदर हवा भरते हैं वो लोग ताकि वो ख़राब ना हो, और यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, एक ही हो जाएगा। तो ये बाहर आ जाता है। हो जाएगा, समझे? हो जाएगा, कड़क नहीं होती। हो जाएगा। साइंस विद फर्जी ब्लॉगर। और पापा क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? ले बेटा। चाय चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। वसुधारा में चाय। वसुधारा में बढ़िया, कूद जाओ। ओहो, -5, और इन पैरों की वाट लग चुकी है, एकदम बुरी तरह वाट लग चुकी है। से आह निकलती रहे मुझको सजा दे प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में पिया।